इनेलो नेता अभय चौटाला ने एचसीएस के नतीजों को लेकर हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया है। एचसीएस भर्ती में 100% पारदर्शिता बरतने के हरियाणा सरकार के दावों पर अभय सिंह चौटाला ने सवाल उठाए हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जिस तेजी से प्रदेश सरकार ने रिजल्ट घोषित किया, उतनी तेजी से पहले किसी सरकार ने नहीं दिखाई। इसके बावजूद विपक्ष ने सरकार के दावे को खोखला करार दिया। इनेलो ने इसके लिए बीजेपी के ही कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी के बयान को आधार बनाया। साथ ही इंटरव्यू में दिए गए मार्क्स को लेकर भी मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। ये जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एचसीएस के रिजल्ट के आए हैं, उसके अंदर भी एक तरफ सरकार कहती है कि हमने पारदर्शिता बरती है, उन्हीं की पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट राजकुमार सैनी ये बात कहता है कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक समुदाय के लोगों की मदद की गई है। हालांकि सरकार का दावा है कि 3 घंटे से पहले नतीजे घोषित कर दिए गए। इससे ज्यादा पारदर्शिता का सबूत और क्या हो सकता है? पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी है। अब देखेंगे ना, 3 घंटे के अंदर वो बच्चे अपना इंटरव्यू देकर घर भी नहीं पहुंचे, उससे पहले उनको फ़ोनों पर उनके रिजल्ट्स पता लग रहे हैं कि वो सिलेक्ट हो चुके हैं और उनका जो जिस भी उसके अंदर आ सकते थे वो योग्यता के अनुसार वो उन तक रिजल्ट जारी कर गए। इससे ज़्यादा पारदर्शिता। उसके अलावा हरियाणा सरकार के उद्योग मंत्री का दावा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ विजय कुमार, जी मीडिया। एसवाईएल के मुद्दे पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर भड़ास निकाली। पंजाब के साथ एसवाईएल के मुद्दे को लेकर इनेलो ने कांग्रेस और बीजेपी पर दोगली नीति अपनाने का आरोप लगाया है। एसवाईएल की जमीन को डीनोटिफाई करने के पंजाब सरकार के कदम के बाद शिरोमणि अकाली दल ने इनेलो से सियासी रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया था। अभय चौटाला का दावा है कि वो आज भी उस स्टैंड पर कायम हैं। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर मौजूदा हरियाणा सरकार को खुलकर कोसा। अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी हरियाणा में तो विरोध करती है और पंजाब में सरकार की सहयोगी बनी हुई है। कि हमारा जो हिस्से का पानी आना था, जो सरकार आज वो तो ये कहती है कि हमारे हिस्से का पानी हमें जो मिलना चाहिए था एसवाईएल का, आज कहीं ना कहीं पंजाब ने ऐसा फैसला ले लिया जिसकी वजह से हमारे प्रदेश का नुकसान हुआ। यहाँ विरोध करते हैं और ये लोग पंजाब में उनकी मदद कर रहे हैं। अभय की माने तो कांग्रेस की स्थिति बीजेपी से भी बदतर है और दोहरी नीति अपनाकर हरियाणा के लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस की हालत उससे भी ज्यादा माड़ी है। कांग्रेस वाले यहाँ तो आप लोगों के सामने तो विरोध की बात करते हैं, अरे पंजाब के नेताओं के साथ बैठ करके रोज रोटी खाते हैं, रोज इकट्ठा रहते हैं, तब इनको हरियाणा प्रदेश की कोई फिक्र नहीं है। ये लोग जो है इस तरह की दोगलिती राजनीति करने वाले प्रदेश के हितैषी नहीं, ये प्रदेश के गद्दार हैं। शिरोमणि अकाली दल और चौटाला परिवार के रिश्ते जग जाहिर हैं, लेकिन अभय चौटाला का दावा है कि वो आज भी एसवाईएल के मुद्दे को लेकर अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। रामपाल के आश्रम की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पर अराजकता फैलाने की साजिश रचने के आरोप लगे हैं। इस बारे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई। रामपाल के आश्रम की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पर समाज में अराजकता फैलाने की साजिश रचने के आरोप लगे हैं। रामपाल के आश्रम की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पर उसके ही समर्थकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि समिति रामपाल के समर्थकों को खुदकुशी के लिए उकसा रही है। संगत को गुमराह करते हुए रामपाल की जमानत के रास्ते में रोड़ा बनी हुई है। इस बाबत पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका डाली गई, जिस पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। और अभी वही समिति सारे केसेस को कंट्रोल कर रही है और हमारे सदगुरुदेव जी की जमानत नहीं होने दे रही है। तो संगत को ऐसे मिसलीड करा जा रहा है, फिर उसे उकसाया जा रहा है कि आप राष्ट्रपति पे इच्छा मृत्यु के फॉर्म भरो और हम इकट्ठे होंगे, हमें हमारे इस देश में हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो हमने ये पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में
कि डीजीपी को हिदायत दी जाए, जिनको हमने प्रेजेंट किया है, कि ये वहाँ पे इनको रोकें, इनकी गतिविधियाँ रोकें और ये अनारकी होने से बचाएं। समिति पर लगे गंभीर आरोपों ने रामपाल को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होनी है। चंडीगढ़ से नेहा शर्मा के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। महामारी की तरह फैल रहे चिकनगुनिया ने हरियाणा की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का ऐलान किया है। दिल्ली में चिकनगुनिया के बढ़ते असर ने हरियाणा के डॉक्टरों की मुश्किल बढ़ाने का काम किया है। चिकनगुनिया और डेंगू को लेकर हाय तौबा दिल्ली में मची और असर हरियाणा पर हुआ। दरअसल दिल्ली में चिकनगुनिया की वजह से 10 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसके बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री रिस्क नहीं लेना चाहते। उनकी दलील है कि प्रदेश से रोजाना हजारों लोग दिल्ली आते जाते हैं। ऐसे में हालात गंभीर हों उससे पहले एहतियातन कदम उठाकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। दिल्ली रोज हरियाणा के हजारों लोग आते जाते हैं, इसका हरियाणा में भी बढ़ने का भय हो सकता है, तो हम सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने जा रहे हैं। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री की मंशा सही है, लेकिन उनके इस कदम की डॉक्टर मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दरअसल लंबित मांगे पूरी नहीं होने की सूरत में डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं। हालांकि विज का दावा है कि डॉक्टर्स की मांगों पर गौर किया जा रहा है। जहाँ तक बात है हड़ताल की, और जो मांगों की मेल आई है वो डिपार्टमेंट को स्टडी करने के लिए दी है, वो मांगे पहली बार हमारे सामने आई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने अपना काम कर दिया है। हालांकि डॉक्टर इसे कितनी गंभीरता से लेंगे ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। दिल्ली में चिकनगुनिया से मौत का आंकड़ा 12 हो गया है। डेंगू से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चिकनगुनिया से 12 मौतों के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही मच्छरों से होने वाली बीमारियों के खिलाफ पूरी मदद का भरोसा भी दिया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के कई अस्पतालों का दौरा किया, कहा इलाज के अच्छे इंतजाम हैं। फिर दावा किया कि चिकनगुनिया से मौत नहीं होती। 12 हॉस्पिटल में गया और सभी जगह इंतजाम बहुत अच्छे थे और मुझे लगता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी तारीफ करनी भी आनी चाहिए। नॉर्मली चिकनगुनिया से डेथ की थ्रेट नहीं होती है। चिकनगुनिया से 5 मौत गंगाराम अस्पताल में, 5 मौत अपोलो, 1 एम्स और 1 हिंदूराव अस्पताल में हुई। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली में चिकनगुनिया के अब तक 1700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस साल दिल्ली में अब तक डेंगू के भी 1150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। चंडीगढ़ में भी चिकनगुनिया का एक मामला सामने आया है। इसके अलावा डेंगू के बढ़ते मामलों ने भी स्वास्थ्य महकमे के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। चंडीगढ़ में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। स्वच्छ शहरों की लिस्ट में टॉप पर रहने वाले सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में डेंगू ने तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में कहर बरपा रहा चिकनगुनिया का एक मामला भी सामने आया है, जिसने चंडीगढ़ स्वास्थ्य महकमे की धड़कनें बढ़ा दी है। आंकड़े बताते हैं कि चंडीगढ़ में करीब 98 लोग डेंगू की चपेट में हैं, जबकि 375 लोगों ने डेंगू के टेस्ट करवाए थे। हालांकि डेंगू के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए महकमे ने पूरी तैयारी कर रखी है। एक और हमने कदम उठाया, एक स्कूलों में प्रेयर के टाइम पे अनाउंसमेंट्स भी की जा रही है, क्योंकि बच्चे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के। बच्चों के थ्रू मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं। म्यूनिसिपल काउंसलर्स को इन्वॉल्व किया गया है बीच में, प्लस रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को भी इन्वॉल्व किया गया है कि वो जगह जगह खुद भी चेक करें। कहीं उनको प्रॉब्लम लगती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर जो 9779558282 है उस पर कॉल करें। विभाग के अधिकारी अब तक 28 लोगों के चालान काट चुके हैं। 50 लोगों को कारण बताओ नोटिस थमाया जा चुका है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री की तरफ से कपिल सिब्बल ने पैरवी करते हुए सीबीआई की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए।
कपिल सिब्बल का कहना था कि ये पूरा मामला भ्रष्टाचार से नहीं बल्कि राजनीति से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार सीबीआई का इस्तेमाल करके प्रदेश सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ये पूरा मामला हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सीबीआई बिना के प्रदेश सरकार की मंजूरी के बिना वहां पर जाकर जांच नहीं कर सकती थी। ऐसे में सीबीआई पर ही कपिल सिब्बल की तरफ से कई सवाल उठाए गए। कपिल सिब्बल का साफ तौर पर कहना था कि इस पूरे मामले में राजनीति देखने को मिल रही है। वहीं सीबीआई पिछली सुनवाई के दौरान ये कह चुकी है कि उनकी पूरी जांच हो चुकी है और ऐसे में वो मुख्यमंत्री पर चार्जशीट दायर करने की मांग कर चुकी है। मामले की अगली सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी। कैमरामैन अजय के साथ पंकज कुपाही, जी मीडिया, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मुताबिक कश्मीर को अस्थिर करने के लिए पैसा बाहर से भेजा जा रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों को पहले से पता था कि कश्मीर को अस्थिर करने के लिए देश के बाहर से पैसा भेजा जा रहा है। कश्मीर को अस्थिर करने के दुश्मन के मंसूबे दम तोड़ने लगे हैं। केंद्र और राज्य सरकार हालात सुधारने में लगी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के मुताबिक कश्मीर को अस्थिर करने के लिए बाहर से पैसा भेजा गया। सुरक्षा एजेंसियां इससे वाकिफ थीं, लेकिन कुछ वजहों से एजेंसियों ने इसका खुलासा नहीं किया। बाहर से देश के बाहर से पैसा जो है जम्मू कश्मीर में आया है, वहाँ पर उपद्रव मचाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज इसकी स्वीकृति जो है वो हमारी एजेंसीज ने की है। शायद इसकी मालूमात उनको पहले से थी, मगर सिक्योरिटी कारण से इससे पहले उन्होंने ना बोला हो। वहीं हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल मानते हैं कि कश्मीर में केंद्र सरकार अपनी पकड़ बढ़ा रही है, जो देश विरोधी ताकतों को रास नहीं आ रहा। हालांकि उनका मानना है कि सरकार कश्मीर के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके बाद कश्मीरी युवाओं के हाथ पत्थर नहीं नौकरी होगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान और कश्मीर का मुद्दा उठाकर पाकिस्तान पर डबल अटैक किया है। भारत ने बलूचिस्तान और कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 33वें सत्र के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए भी पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया। जब तक बलूचिस्तान में रिप्रेशन रहेगा, जब तक कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट की जाएंगी, तब तक भारत इस मुद्दे को उठाए। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करते हुए बलोच लोगों ने जेनेवा में यूएन दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। सोचा समझा स्टेप है। इसके माध्यम से पाकिस्तान और बड़े पैमाने पर बेनकाब होगा। माना जा रहा है कि कश्मीर पर पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने विदेश नीति में बदलाव किया है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। इसी महीने न्यूयॉर्क में भारत, अमेरिका, अफगानिस्तान के बीच बैठक होगी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बुधवार को मोदी से मुलाकात की, पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। अमेरिका का रुख भी पाकिस्तान के खिलाफ काफी सख्त है। भारत की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब भारत ने यूएन की टीम को कश्मीर भेजे जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ यशराज, जी मीडिया। कावेरी जल विवाद पर आज कर्नाटक बंद रहा। बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी दी। सबसे ज्यादा प्रभावित मांड्या में भारी पुलिस बल तैनात है। कावेरी जल विवाद को लेकर बंद कर्नाटक रखा और प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी भी दी। कई संगठनों ने आज कावेरी जल विवाद पर बंद का आह्वान किया, रेल रोकने का भी ऐलान किया। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मांड्या में आईटीबीपी के जवानों ने रेलवे स्टेशन की सुरक्षा संभाली। बेंगलुरु में कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। In view of the rail roko call given today, all arrangements are made in all the railway stations throughout the district. Right now there are 5-6 agencies involved. One is our local police, then GRP is there, RPF is there. Apart from that we have our own paramilitary forces which we have brought and state striking forces which we have brought. बेंगलुरु में अभी भी धारा 144 लागू है। बेंगलुरु में 13,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की 11 कंपनियों की तैनाती की गई है।
एसोचैम के मुताबिक हिंसा और प्रदर्शनों के चलते सिर्फ बेंगलुरु को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हिंसा के बाद टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को मंगलवार को बेंगलुरु में ऑफिस बंद करने पड़े। और अब एक ऐसे शख्स की कहानी जिसकी उम्र 105 साल है, लेकिन वो आज के युवाओं के लिए रोल मॉडल बन चुका है। नाम है फौजा सिंह। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक फौजा सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की है। लोगों के साथ दौड़ में शामिल ये हैं फौजा सिंह। 105 सालों के फौजा सिंह अपनी दौड़ की वजह से देश विदेश में अलग पहचान रखते हैं। फौजा सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी की रन फॉर हेल्थ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौड़ में उन्होंने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान फौजा सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत दी। सेहत बगैर ना औलाद, ना पैसा, ना कोई होर जेहड़ी सेहत ओहदा हिसाब कछवा ਉਹ ਮੁਲਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੜੇ ਚਿੱਟੇ ਆ ਇਹ ਆ ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਖਲਾਂ ਪਰਸਣ ਡਏ ਹੋਏ ਆ। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह ने फौजा सिंह को सम्मानित किया। उम्मीद जाहिर की कि फौजा सिंह से प्रेरणा लेकर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक होंगे। पानीपत वो शहर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की बेटियों को एक सपना दिखाया था कि अब उन्हें पढ़ाने और बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उस शहर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बेटियों के सामने समाज की नजरें झुका दी। पानीपत में मासूम जुड़वा बच्चियों को लावारिस छोड़कर बेदर्द माता पिता ने इंसानियत को शर्मसार किया है। साथ ही बेटी बचाओ अभियान को भी धक्का पहुंचाया है। पानीपत के सिविल अस्पताल के चाइल्ड केयर में भर्ती ये दोनों नवजात बच्चियां नहीं जानती कि इनकी गलती क्या है। ये नहीं जानती कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो इन्हें किसी के दरवाजे पर लावारिस छोड़ दिया गया। जी हां, इन दोनों मासूमों के साथ यही हुआ है। कोई इन्हें एक टोकरी में एक डॉक्टर के घर के बाहर लावारिस छोड़ गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, तब दोनों बच्चियों को देर रात सिविल अस्पताल के चाइल्ड हेल्थ केयर में भर्ती कराया गया। कर्नाटक में मनरेगा के फर्जी बिल पास नहीं करने पर टेक्निकल कोऑर्डिनेटर के हाथ काट दिए गए। कर्नाटक में मनरेगा के फर्जी बिल पास नहीं कराने की कीमत अपना हाथ गवाकर चुकानी पड़ी। HR श्रीनिवास नाम के टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की हालत उन ठेकेदारों ने की है जो फर्जी बिल पास करवाना चाहते थे। श्रीनिवास ने मनरेगा में काम के फर्जी बिल पास करने से इनकार कर दिया। सोमवार को दो लोगों ने उन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन हाथ कट गया। 52,000 they are billed our engineers. I curtailed about 42,000. So they are angry with me. श्रीनिवास टुमकुर में एक कंपनी में काम करते हैं। श्रीनिवास की कंपनी मनरेगा के तहत किए जाने वाले काम पर नजर रखती है। पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ देश भर में लोग आज गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं। 10 दिन की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान बप्पा को विदाई कर रहे हैं। बप्पा की आप देख सकते हैं। मुंबई में झमाझम बारिश, लेकिन बप्पा की विदाई के आगे सब फेल। जरा देखिए सबसे भव्य लालबाग के राजा की तस्वीर। यहाँ सबसे पहले विधि विधान से पूजा अर्चना हुई और फिर निकली बप्पा की शाही सवारी। अब जरा दूसरी तस्वीर हैदराबाद की देखिए, जहां बप्पा के विसर्जन में श्रद्धालु ढोल की थाप पर नाचते दिखे। अब जरा तीसरी तस्वीर देखिए पुणे की, जहां भक्तों ने गोद में लेकर किया बप्पा को विदा। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल।
हरियाणा और पंजाब के बड़े शहरों के तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, जबकि सबसे अधिक तापमान हिसार का रहा है। हिसार ने अपने कल के तापमान को बरकरार रखा। आज भी अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दिल्ली में 35 डिग्री और गुरुग्राम में 34 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया। वहीं चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। पंजाब का रुख करें तो पटियाला में सबसे अधिक 36 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि बठिंडा में 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं लुधियाना और अमृतसर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल के शिमला में 23 और मनाली में 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जबकि धर्मशाला में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वहीं श्रीनगर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। पहाड़ी शहरों में शिमला और मनाली के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।